दोस्तों जरा इमेजिन करो कि अचानक एक दिन आपके पास एक मरे हुए आदमी का फोन आए और आप जो भी काम उसे बोलो वो पूरा हो जाए, स्पेशली किसी को जान से मारने का काम। अनबिलीवेबल लगता है ना। आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन इसी तरह के कंसेप्ट के अराउंड घूमती है। कहानी शुरू होती है हेलो नाम के विलेज से, जहाँ क्रैग नाम का लड़का अपने पिता के साथ चर्च जाता है, जहाँ प्रेयर के दौरान एक बुजुर्ग आदमी आकर वहाँ बैठ जाता है। इनका नाम है मिस्टर हैरिगन। क्रैग स्टेज पर जाकर बाइबल का एक चैप्टर सब लोगों के सामने रीड करता है। मिस्टर हैरिगन को क्रैग के बुक रीडिंग करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। वो इतना अच्छा लगता है कि वो उसके घर जाकर उसके पिता से क्रैग के लिए बात करते हैं कि क्रैग वीक में 3 बार आकर उसके लिए बुक रीड कर सकता है, जिसके लिए वो उसे $5 पर आवर देंगे। इतना अच्छा ऑफर क्रैग मना कैसे कर सकता है। इसलिए अगले दिन वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है। दोस्तों, मिस्टर हैरिगन बहुत रिच पर्सन है। क्रैग उनके बड़े से घर में एंटर होता है और देखता है कि लाइब्रेरी में मिस्टर हैरिगन उसका वेट कर रहे हैं। वो उनके पास जाता है और लेडी चैटरली लोवर नाम की अपनी पहली बुक रीड करता है। क्रैग को मिस्टर हैरिगन का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है, जिस कारण वो मिस्टर हैरिगन के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरिगन पहले काफी रूड पर्सन हुआ करते थे। वो एक अनाथ थे और ना ही उन्होंने शादी करी थी। हो सकता है कि अपने अकेलेपन का गुस्सा वो उन लोगों पर निकाला करते थे जो उनके लिए काम करते थे। लेकिन अब हैरिगन का ऐसा बिहेवियर नहीं है। हैरिगन साल में 4 बार क्रैग को रेड डेविल नाम की लॉटरी टिकट्स देते हैं। वैलेंटाइन पर, उसके बर्थडे पर, थैंक्स गिविंग डे पर और क्रिसमस पर। ऐसे ही बुक रीड करते करते 5 साल बीत जाते हैं। अब क्रैग बड़ा हो चुका है, मिस्टर हैरिगन का अच्छा दोस्त बन चुका है और हाँ, हाई स्कूल में भी आ चुका है। आज उसका हाई स्कूल में पहला दिन है, जो थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा जाता है। बुरा ये कि उसे कैनी नाम का सीनियर मिलता है, जो उसकी रैगिंग करने की कोशिश करता है। और अच्छा ये था कि मिस हार्ट उसकी प्रोफेसर है, जो उसकी रैगिंग होने से उसे कैनी से बचा लेती है। इसके अलावा क्रैग को पता चलता है कि स्कूल कैंटीन में ग्रुप बच्चों के फोन के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। सैमसंग मोटोरोला वालों का एक तरफ और आईफोन वालों का एक तरफ। वो घर वापस जाता है। एज यूजुअली जो हर बच्चा करता है, वो भी अपने डैड से फोन की डिमांड करता है। शायद आपने भी करी होगी अपने दोस्तों या क्लासमेट्स को देखकर। और जिस तरह का जवाब हर बच्चे को मिलता है, उसे भी वही जवाब मिलता है, NO, नो। लेकिन क्रिसमस वाले दिन उसे 2 गिफ्ट मिलते हैं। एक मिस्टर हैरिगन से लॉटरी टिकट, जिसको वो जाकर स्क्रैच करता है और लकीली इस बार उसे $3000 की लॉटरी लग जाती है। और दोस्तों, दूसरा गिफ्ट उसके डैड देते हैं, जो कि एक ब्रांड न्यू आईफोन है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अब वो भी एलिजिबल है कैंटीन के आईफोन ग्रुप की टेबल पर बैठने के लिए। एक दिन मिस्टर हैरिगन क्रैग से पूछ लेते हैं कि वो पिछले कई सालों से रेगुलर उसके पास आ रहा है, क्या यहाँ आना उसकी कोई मजबूरी तो नहीं। क्रैग हैरिगन को बताता है कि यहाँ आना उसे अच्छा लगता है। बुक रीड करना, उनसे बातें करना, ये सब उसको बहुत मजेदार लगता है। अगले दिन वो लॉटरी में जीते पैसों का आईफोन खरीद मिस्टर हैरिगन को गिफ्ट कर देता है। हैरिगन के लिए ये सब बिल्कुल नया है। क्रैग हैरिगन को इसे कैसे यूज करते हैं ये सब बताता है। कॉल करना, मैसेज करना, स्टॉक मार्केट की लाइव अपडेट देखना, न्यूज पढ़ना और इंटरनेट यूज करना। हैरिगन को ये चीजें एक मिरेकल से कम नहीं लगती। एक दिन क्रैग रोज की तरह मिस्टर हैरिगन के लिए बुक रीड कर रहा होता है, लेकिन इस बार हैरिगन का ध्यान बुक में नहीं बल्कि आईफोन में होता है। रीडिंग के बाद वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। हैरिगन क्रैग से उसके करियर प्लान के बारे में पूछता है। क्रैग उसे बताता है कि वो शहर जाकर स्क्रीन राइटिंग सीखना चाहता है। इस पर हैरिगन उसे एक बात बताता है कि जब तुम अपने करियर में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे दुश्मन भी बनेंगे, लेकिन तुम्हें अपने दुश्मन को अपनी कामयाबी के बीच में आने से रोकना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगले दिन क्रैग हैरिगन के घर की डोर बेल बजाता है, लेकिन गेट कोई नहीं खोलता। वो फिर बिना नॉक किए घर में एंटर होता है। क्रैग देखता है कि मिस्टर हैरिगन बिल्कुल शांत अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और दोस्तों, अब उनकी सांसें जा चुकी हैं। वो मर चुके हैं हार्ट अटैक की वजह से। क्रैग अपने डैड को फोन करता है और हैरिगन की डेथ के बारे में उन्हें बताता है। इसके बाद वो आखिरी बार हैरिगन के लिए बुक रीड करता है और कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है। मिस्टर हैरिगन का लास्ट फ्यूनरल होता है और जब सब लोग उनको देखकर जा चुके होते हैं, तो लास्ट में क्रैग उनके पास आता है और उनका आईफोन उनकी शर्ट की पॉकेट में रख देता है। इसके बाद उन्हें कॉफिन में दफनाया जाता है।
इसी दौरान मिस्टर हैरिगन का फाइनेंशियल मैनेजर क्रैग और उसके फादर से मिलता है। वो क्रैग को एक लेटर देता है जो हैरिगन ने आज के दिन, मतलब जब हैरिगन दुनिया से जा चुके होंगे, तब क्रैग को देने को कहा था। क्रैग लेटर को पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरिगन ने $8 लाख उसके नाम से एक ट्रस्ट में दिए हैं, जिसके ट्रस्टी उसके फादर और हैरिगन का फाइनेंशियल मैनेजर होंगे। ये पैसा उसके आने वाली एजुकेशन और करियर में इस्तेमाल करे जा सकते हैं। और लेटर के लास्ट में हैरिगन लिखते हैं कि वो क्रैग के साथ बिताए हर दिन को मिस करेंगे। उसी रात क्रैग अपने बेड पर बैठा हैरिगन को याद कर रहा होता है और ये जानते हुए कि फोन कोई नहीं उठाएगा, वो फिर भी उन्हें कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। अगले दिन मॉर्निंग में जब वो उठकर अपना फोन चेक करता है तो स्क्रीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके फोन पर मिस्टर हैरिगन की तरफ से एक मैसेज आता है, CCC और AA। क्रैग को कुछ समझ नहीं आता कि कॉफिन में रखे फोन से भला कोई कैसे मैसेज कर सकता है। वो ये बात अपने डैड को बताता है। उसके डैड क्रैग को समझाते हैं कि उनके फोन को किसी ने हैक वैक या क्लोन किया होगा शायद, इसलिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं। क्रैग को अभी भी डाउट है, इसलिए वो उस जगह जाता है जहाँ हैरिगन की डेड बॉडी को दफनाया गया है और उनके फोन पर कॉल करता है। क्रैग उनके फोन की रिंग सुन सकता है। लेकिन टाइम के साथ क्रैग अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू होता है। मिस्टर हैरिगन के घर पर फोर सेल का बोर्ड लगा दिया जाता है और उसकी स्कूल लाइफ अब तक बहुत अच्छी चल रही होती है। हाँ दोस्तों, अब तक। एक दिन स्कूल बस में चढ़ते टाइम क्रैग कैनी को किसी से ड्रग लेते हुए देख लेता है। कैनी भी उसे देख लेता है और स्कूल में ड्रग बेचने के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। कैनी को लगता है कि क्रैग ने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करी होगी, जबकि शिकायत तो करी थी लेकिन क्रैग ने नहीं, स्कूल बस ड्राइवर ने। क्रैग के स्कूल में एक डांस फेस्ट होता है जिसमें वो अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ डांस करता है। कुछ देर बाद क्रैग वॉशरूम के बाहर डांस पार्टनर का वेट कर रहा होता है, तभी कैनी वहां आता है और उसे स्कूल की बिल्डिंग के बाहर ले जाकर बहुत मारता है। उसे लग रहा है कि उसे स्कूल से निकलवाने में क्रैग का ही हाथ है। क्रैग घर आता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो हैरिगन के नंबर पर कॉल कर अपनी सारी भड़ास निकाल देता है। वो कैनी से कितनी नफरत करता है, वो सब कुछ फोन पर बोल देता है, ये जानते हुए कि हैरिगन उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रैग को बहुत ही अजीब और खतरनाक चीज पता चलती है कि कैनी मर चुका है। उसी शाम वो फिर से हैरिगन के नंबर पर फोन कर कैनी के मरने की बात करता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो हैरिगन की आत्मा से बात कर रहा हो। वो उनसे पूछता है कि अगर आपका कैनी के मर्डर से कोई कनेक्शन है तो प्लीज फोन को रिंग करो। थोड़ी देर तक वो फोन बजने का वेट करता है और उसको टेबल पर रख देता है। तभी अचानक फोन की रिंग बजती है जिसे सुनकर वो डर जाता है और रिंग बजने के बाद एक मैसेज अगेन आता है, AA CCCA। दोस्तों, ये मैसेज आते हैं, इसका मतलब मुझे भी पता नहीं चल पाया है। अगर आप में से कोई इसका मतलब जान पाए तो प्लीज कमेंट जरूर करना। आखिर इन वर्ड्स का मतलब है क्या। सुबह होती है। क्रैग पिछले कुछ दिनों से जो भी उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं वो सब भूलना चाहता है, इसलिए वो एक नया आईफोन लेता है और पुराने आईफोन को एक बॉक्स में बंद कर कहीं सेफ जगह छिपा देता है। अब उसका हाई स्कूल भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आगे स्क्रीन राइटिंग सीखने के लिए वो शहर चला जाता है। नए दोस्त बनते हैं, कुछ नया सीखने को उसे मिलता है और उसकी लाइफ अच्छे से चल पड़ती है। एक दिन उसके डैड का फोन आता है जो उसे बताती हैं कि मिस हर्ट कार एक्सीडेंट में अपने मंगेतर के साथ मर चुकी हैं। किसी ड्रंक ड्राइवर ने मिस हर्ट की कार को ठोक दिया था। क्रैग वापस अपने टाउन जाता है और मिस हर्ट का फ्यूनरल अटेंड करता है। कमाल की बात यह है कि जिसने मिस हर्ट को मारा है उसे रिहैब के लिए एक 5 स्टार होटल में भेज दिया जाता है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और ये बात जब क्रैग को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो फिर से गुस्से में अपना पुराना आईफोन निकालकर हैरिगन को कॉल करता है और जो भी मिस हार्ट के साथ हुआ वो सब बोल देता है। इसके साथ उन्हें जिसने मारा उसे कोई भी सजा नहीं हुई, इसलिए क्रैग चाहता है कि वो ड्रंक कर मर जाए। इस बार दोस्तों क्रैग इंटेंशनली ये बात बोलता है। वो वापस शहर आकर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे लगता है कि उसने हैरिगन को फोन कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और कुछ दिनों बाद क्रैग को पता चलता है कि वो ड्रंकर अपने होटल में मर चुका है। क्रैग उस होटल में जाता है ये जानने के लिए कि असल में उस ड्रंकर के साथ हुआ क्या, और उसे वहां पता चलता है कि उस ड्रंकर ने सुसाइड करा था और उसके पास एक लेटर भी मिला जिसमें लिखा था, कीप गिविंग ऑल द लव। क्रैग को पता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। असल में ये जिस गाने के बोल है वो गाना मिस्टर हैरिगन को बहुत पसंद था।
ये बात सुनकर क्रैग अपनी कार में जाकर बहुत रोता है। उसे कहीं न कहीं लगता है कि उसी ने उस ड्रंकर को मारा है। कुछ देर बाद वो मिस्टर हैरिगन की कबर पर जाकर बैठता है और फिर अपना पुराना आईफोन टाउन के पास ही एक लेक में फेंक देता है, ताकि आगे गलती से भी ऐसी गलती दोबारा ना हो सके। सो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की कंसेप्ट वाली मूवी एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप कॉल मूवी और मिराज मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। आपको ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं तो मिलूंगा ही जोकर वाली नई कहानी के साथ।